मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1, 2, 4, y, 6, and 3, 5 are the vertices of a parallelogram। तो चारों जो पॉइंट्स दिए हैं वो पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है। टेकन इन ऑर्डर, मतलब हमने ऑर्डर में लिया हुआ। ऑर्डर का मतलब है पहला ए बनेगा तो दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा जो है डी बनेगा। सो फाइंड हमें करना है एक्स एंड वाई। अब दोस्तों ये थोड़ा सा सम नया है, नया इन द सेंस इस तरह का सम हमने आगे नहीं देखा, तो इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा अलग है। सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है उसकी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा हमें पास्ट में जाना पड़ेगा टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ए का हमने लिया है कोऑर्डिनेट्स 1, 2, बी लिया है 4y, सी को लिया है x 6, डी को लिया है 3 एंड 5। तो लेट ए ऑफ x1 y1 लेते हैं 1, 2, बी ऑफ x2 y2 4y, सी ऑफ x3 y3 x 6, डी ऑफ x4 y4 हम लेते हैं 3, 5। You can say these are the vertices of parallelogram ABCD। ये parallelogram ABCD जो है उसके vertices है। O is the intersection point of diagonal AC and diagonal BD। तो दोस्तों यहाँ पे आप फिगर में चेक कर सकते हैं O कहाँ पे है, दोनों डायगनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर दोस्तों आपको याद है तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो पैरेललोग्राम के दोनों डायगनल्स है एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स ओ जो है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा, ओ जो है वो B और D का भी मिड पॉइंट होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC as well as O is the midpoint of BD। मतलब AC डायगनल BD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और BD डायगनल AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट का हमें ये सम के अंदर यूज करना है। सो यू कैन से दैट O is the midpoint of AC and BD। तो O जो है AC का भी मिड पॉइंट बनेगा और O ही BD का मिड पॉइंट बनेगा। सो वी कैन से दैट O is the midpoint of AC equals to O is the midpoint of BD। तो अगर कोई पूछे कि सर ये दोनों इक्वल्स टू के सामने सामने मतलब क्यों लिखे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो दोनों जगह पे हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉइंट O की ही। तो ये है हमारा पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे भी बनेंगे O के ही कोऑर्डिनेट्स। तो O पॉइंट तो एक ही है जैसा हमने फिगर में देखा हुआ था। देयर इज ओनली वन पॉइंट दैट इज O विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स AC एंड डायगोनल BD। सो यू कैन से दैट अब O जो है AC का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। अब हमें लेने हैं AC के कोऑर्डिनेट्स। तो A के है x1 y1, C के है x3 y3। तो फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगी, AC के लिए 4 पॉइंट O x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर डायगोनल AC, उसका मिड पॉइंट O के लिए। और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगी BD का जो मिड पॉइंट है O। तो BD के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो B के है x2 y2 और D के है x4 y4। तो बनेगा x2 प्लस x4 बाई 2, y2 प्लस y4 अपॉन 2। अब दोस्तों अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो है O पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। एक बार हमने O को AC का मिड पॉइंट लिया है, दूसरी बार हमने O को BD का मिड पॉइंट लिया हुआ। तो हर बार वी आर ओनली कंसिडरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O
और एंड देयर इज ओनली वन पॉइंट ओ एक ही है, इसकी वजह से सेम पॉइंट है तो दोनों की कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही बनेंगे, इसके हिसाब से हम लोगों ने इक्वल्स टू में लिखा है। नाउ रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4। तो x1 हमारा 1 है, x3 है x अपॉन 2 कोमा y1 2 है, y3 है 6 अपॉन 2, x2 है 4, x4 है 3 अपॉन 2 कोमा y2 है 5, y4 है y2 है y एंड y4 है 5 अपॉन 2। तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कोमा 2 प्लस 6 बनेगा 8, सो 8/2 सिंप्लीफाई हो सकता है, इक्वल्स टू यहाँ पे 4 प्लस 3 बनेगा 7/2 कोमा y प्लस 5 अपॉन 2। नाउ वी आर कंपेयरिंग द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, मतलब x को x के साथ कंपेयर करें, y को y के साथ कंपेयर करें। x को x के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो अगर x को हम x के साथ ही कंपेयर कर रहे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 7/2। अब दोस्तों यहाँ पे ये 2 डिवीज़न में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 2 के साथ कट बनेगा, तो हम उसको यहीं से ही कट कर देते हैं कि ये कट हो गया, तो इसको निकाल देते हैं। सो 2 गेट्स कैंसल्ड, क्या रहेगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7, 1 को शिफ्ट करें राइट, बनेगा -1, 7 - 1 इज 6। सेम वे यहाँ पे 8/2 इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन 2, सेम वे यहाँ पे भी 2 गेट्स कैंसल्ड, सो बनेगा 8 इक्वल्स टू y प्लस 5 को अदर साइड शिफ्ट करें तो बनेगा माइनस, so y equals to 8 minus 5, therefore you can say y is 3। so यहाँ पे हम लोगों ने x और y की वैल्यू जो फाइंड करनी थी that we have already found out। आई होप दोस्तों ये सभी को पता चला है। अगर थोड़ा सा भी कुछ डाउट है तो एक बार आप प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेना पैरेललोग्राम की, उसमें लिखा होगा कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स ईच अदर इनटू 2 इक्वल हाफ, मतलब दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट बनेगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों डायगोनल्स जो है उसको इंटरसेक्शन पॉइंट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। सो दोस्तों कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।